ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, कमेंट में काफी सारी माताएं बहनें ये पूछती हैं कि उनके शरीर में हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी हुई रहती है, वो बीमारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो कि थोड़ा सा मौसम चेंजेस से या किसी न किसी कारणवश वो हमेशा बीमार रहता है, तो उसके लिए प्लीज गुरुजी कुछ उपाय बताइए। तो ये वीडियो आपके लिए है। मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा, नींबू का रस आपको डाल देना होगा, जितनी भी रोग होंगे शरीर के वो पूरे खत्म जरूर हो जाएंगे। शरीर की बीमारियों का सबसे रामबाण उपाय है ये नींबू के रस वाला उपाय, तो जरूर कीजिएगा। पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय बताऊंगा जो कि ना सिर्फ आपकी शरीर की बीमारियों को खत्म करेगा, और जो दूसरे नंबर का उपाय होगा, आपकी चाहे कितनी भी कैसी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, जो व्यक्ति कल के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, मेरा बाबा उसकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा जरूर करते हैं। तो दूसरे वाले उपाय को जरूर सुन करके जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, यह है बीमारी का उपाय। शरीर की जो भी बीमारियां होगी वो खत्म जरूर होगी। करना कैसे है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको लेना होगा गाय माता का कच्चा दूध। अब भैया, गौ माता का कच्चा दूध तो मिल जाएगा, लेकिन कच्चा दूध होता क्या है पहले ये तो बताइए। कच्चा दूध वो दूध होता है जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, जो गाय माता से निकाल करके लेकर के लाया जाता है, बस वही कच्चा दूध आपको चाहिए, एक भी बार जो गर्म नहीं किया गया हो। तो कच्चा दूध आप किसी भी एक स्टील के पात्र में ले लेना या कांच के पात्र में ले लेना, लेकिन गलती से भी तांबे के पात्र में मत लेना। तो आपको थोड़ा सा ये जल ले लेना, सॉरी दूध ले लेना। ठीक है, उसके बाद में आपको चाहिए होगा तांबे का लोटा, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। यानी कि 2 लोटे कर लेना, एक में तो हो जाएगा स्टील का लोटा जिसमें गाय माता का कच्चा दूध, और दूसरे में हो जाएगा जल। ठीक है, साथ ही साथ अपनी सहजता के लिए 1 कटोरी जरूर ले लेना। यह भी तांबे की नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा आप चाहे किसी की भी एक खाली कटोरी ले लेना। ठीक है, और साथ ही साथ लेना होगा इस उपाय के लिए आपको आधा नींबू, ज्यादा नहीं चाहिए, बस आधा नींबू आप ले लेना। इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना मेरे बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर में। किस समय पर जाओगे, प्रदोष काल में आप जाना। कब जाओगे, प्रदोष काल में, है ना। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है, यहां पर आराम से बैठ जाना। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो आप तांबे का लोटा लेकर के आए हो ना, जल है ना, उस जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना, और समर्पित करने के पश्चात आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है कि मैं आपकी सेवा करने आया हूं, मैं आपसे एक कामना के लिए आया हूं, प्लीज बाबा मेरी उस कामना को पूरा कर दीजिए। ठीक है, ऐसी आप कामना करना। उसके बाद में इस शिवलिंग को अच्छे से अपने दोनों हाथों से पोंछ देना, पूरा का पूरा पोंछ देना जलाधारी तक। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना होगा, आपने जो दूध लिया हुआ है दूसरे लोटे के अंदर, उस दूध को आपको मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव जी के ही नाम से। ठीक है, जो आप दूध समर्पित करोगे ना, तो उससे पहले जो आप एक कटोरी लेकर के आए हो, है ना, उसे आप यहां पर लगा देना। कहां पर लगा देना, इस जगह पर जलाधारी के नीचे। तो जो भी दूध बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, तो ये वाला दूध आपको रोकना है, चाहे कितना भी रुके आपको वो वाला दूध रोक लेना है। ठीक है ना, थोड़ी सी देर के लिए, चाहे आधा कटोरी रुके चाहे कितना भी रुके, आपको वो दूध रोक लेना है। 2 मिनट यहां पर अपना नाम और गोत्र बोलना, महादेव जी से अपनी बीमारी के बारे में बोलना। ठीक है, इस वाले उपाय को सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसको बीमारियां हैं। ठीक है ना, उसके परिवार का कोई और सदस्य नहीं कर सकता है। नाम और गोत्र बोल करके ये काम कर दिया आपने। उसके बाद इस कटोरी को उठाना, और उठा करके महादेव जी की मंदिर के चारों तरफ जो बाहर की तरफ आओगे ना, तो ये चौखट आएगी। ठीक है ना, इस चौखट के बाहर खड़े होकर के इस कटोरी को लेना अपने उल्टे हाथ में, बाएं हाथ में, है ना, और दूसरे हाथ से आपको इसके अंदर नींबू निचोड़ करके मेरे बाबा भोलेनाथ जी की शिवलिंग को देखते हुए हाथों हाथ उस दूध को पी जाना है। उस दूध के अंदर जैसे ही आप नींबू निचोड़ोगे ना, विद इन 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर अंदर ही आपको वो पूरा का पूरा दूध पी जाना है, मेरे भोलेनाथ जी की शिवलिंग को देखते हुए।
ध्यान रखना, ज्यादा समय मत लगाना वरना दूध खराब हो जाएगा और आपका उपाय भी खराब हो सकता है। तो जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। मात्र एक बार इस उपाय को करना, और किस समय करना है, किस दिन करना है, समय मैंने आपको बता दिया, जो गुरुदेव ने बताया प्रदोष काल का, और जो दिन है वो है प्रदोष का दिन, है ना, जो कि कल पड़ रहा है प्रदोष का दिन। उस प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको ये वाला उपाय करना होगा, शरीर की सारी बीमारियां खत्म। ठीक, अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ये भी बीमारी के लिए ही है उपाय। ये किन लोगों के लिए है? देखिए, आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार रहता है ना, उसकी दवाइयां चल रही है लेकिन दवाइयां लग ही नहीं रही। ऐसा होता है ना कि वो दवाइयां खाते हैं लेकिन वो दवाइयां काफी लंबे समय से चल रही है, जिनका कोई फायदा ही नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर से वो दवाइयां बदल देते हैं, लेकिन वो वाली भी दवाइयां नहीं लग रही है, उनके स्वास्थ्य में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। तो प्रदोष के दिन या फिर प्रदोष के अगले दिन ये वाला उपाय किया जाता है। 2 दिन ये वाला उपाय कर सकते हो, प्रदोष या प्रदोष के अगले दिन, ठीक है ना। उस परिवार का कोई भी सदस्य उस उपाय को कर सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको इस तरीके से कैसे भी करके एक बेल का फल लेकर के आना है, एक बेल का फल, ठीक है ना। पका हुआ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो ये बेल का फल है, इसके अंदर का गुर्दा निकालना है ना। इसके अंदर का गुर्दा कैसा होता है, ध्यान से देख लो। ये इस तरीके का गुर्दा होता है। इस गुर्दे को क्या करना, एक कांच के प्याले में थोड़ा सा पानी लेना और उसके अंदर इसको डाल देना, गला देना। ठीक है, जब आप इसको अच्छे से गला दोगे 2-4 घंटे के लिए, उसके बाद में अपने हाथों से इसे अंदर का अंदर ही मसल देना, है ना। मसलने पर वो इस तरीके से कुछ जूस टाइप से बन जाएगा, ठीक है ना। और इस जूस को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, मेरे बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर प्रदोष काल में, है ना। कब जाओगे, प्रदोष काल में जाना, शाम के समय पर, ठीक है। परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और मेरे देव आदि देव महादेव जी पर आपको ये पूरा का पूरा बेल के फल का जो जूस है, ये आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो। खुद के लिए कर रहे हो तो खुद का नाम और गोत्र बोल देना। जब ये पूरा का पूरा जूस आप चढ़ा दोगे, समर्पित कर दोगे, तो ये बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये जितना हो सके उतना रोक लेना, इसको इसी वाले पात्र को वापस यहां पर लगा देना और पूरा का पूरा रोक लेना। अगर हो सकता है तो आप एक और पात्र लेकर के जाइए, उसे पहले से यहां पर लगा दीजिए, तो पूरा आपको यहां पर रोकना है। इसे रोक देने के पश्चात महादेव जी से कामना करके और आपको वापस घर पर आना है। जो भी बीमार व्यक्ति है, जब भी वो कभी दवाई लेगा, है ना, तो दवाई लेने से आधे घंटे पहले इसका थोड़ा सा उसे आचमन करवा देना, है ना। इसी चीज का थोड़ा सा आचमन करवा देना, 4 से 5 दिन करके देख लेना, वही दवाइयां उनके लगने लगेगी और धीरे धीरे करके उनके स्वास्थ्य सही होने लगेगा। दवाई खाने के जस्ट आधे घंटे पहले आपको ये वाला उपाय करा देना है, उन्हें ये वाला जल पिला देना है। वही दवाइयां लगेगी जो वो खा रहे थे, जो पहले नहीं लग रही थी, धीरे धीरे करके उनका स्वास्थ्य भी सही होने लगेगा। अब जो तीसरा उपाय है ना, वो होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। घर में आपके धन, संपदा, वैभव, आपका व्यापार, सब कुछ अच्छा चलने लगेगा, जो व्यक्ति प्रदोष और शिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर लेता है। इसको भी करने के दिन है, प्रदोष और शिवरात्रि के दिन इस उपाय को किया जाता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, कल है प्रदोष का दिन, परसों है शिवरात्रि का दिन, दोनों में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगी, इस तरीके से सुंदर सुंदर सी 5 बेल पत्रियां चाहिए, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ये चीज ध्यान रख लेना, खंडित बेल पत्रियां मेरे बाबा भोलेनाथ जी को नहीं चढ़ाई जाती है। तो पहला तो काम ये हो गया, ठीक है, 5 बेल पत्रियां ले लेना। इसके साथ ही आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, है ना। जल जो लो वो तांबे के लोटे में ले लेना। साथ ही चाहिए होगा आपको थोड़ा सा पीला चंदन। अब हर कोई पीला चंदन आजकल रखते हैं, जो भी महादेव जी की आराधना करते हैं। पीला चंदन लेना और थोड़ा सा लेना गाय माता का घी, ठीक है, गाय का घी ले लेना। इन सभी सामग्रियों को लेकर के साथ ही साथ एक जो दीपक है ना, इस एक दीपक को जरूर तैयार करना। ये दीपक जो होगा वो होगा गाय माता के घी का गोल बत्ती का दीपक, ठीक है। अब ये जो सारी की सारी सामग्रियां हुई है ना, इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। इनमें से 4 बेलपत्रियां आपको अलग रखनी है और 1 बेलपत्री अलग रखनी है। जैसे कि जो आपने 4 बेलपत्रियां ली है, उन्हें इस साइड में लेते हैं और 1 बेलपत्री इस साइड में लेते हैं, ठीक है ना। जो 4 बेलपत्रियां ली है, उन बेलपत्रियों पर चिकने हिस्से की तरफ आपको पीला चंदन लगाना है अच्छे से, है ना। इन तीनों पत्तियों पर पीला चंदन लगा देना।
चिकने हिस्से की तरफ लगाना। ठीक है, कितनी बेलपत्रियों पर लगाओगे पीला चंदन? 4 बेलपत्रियों पर। और जो एक बेलपत्री आपने अलग से निकाली है ना, उसकी तीनों पत्तियों पर आप लगाओगे कौन सा? गाय माता का घी। इस तरीके से आपको 5 बेलपत्रियां तैयार करनी है प्रदोष के दिन। अब प्रदोष के दिन जो भी आपके व्यापार की जगह है या कोई पूजा स्थान हो या फिर रसोई घर है, घर में धन संपदा वैभव के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, तो एक कटोरी लेना और उस एक कटोरी के अंदर देखिए इनको जमाने का क्रम, नीचे सबसे पहले 2 पीले चंदन वाली पत्तियां, बीच में घी की, और ऊपर लेना वापस से पीले चंदन वाली पत्तियां। 5 बेल पत्तियों को आपको यहां पर इस कटोरी में रख देना है और अपने घर पर जहां पर भी आपका पूजा स्थल है या रसोई घर है ना, वहां पर आप रख देना। जब भी आप रसोई घर में रखो तो जो परिंदा होता है, जहां पानी पीने का स्थान है, वहां पर रखना। और सबसे बढ़िया जगह है आप अपने घर के मंदिर में रख दो। जिस जगह पर भी आप उस कटोरी को रखोगे ना, उसके सम्मुख में वो जो आपने एक दीपक तैयार किया है उसे जला देना। ठीक है, ये काम कब करोगे? प्रदोष के दिन करोगे, सुबह के समय, है ना। ये वाला काम करोगे प्रदोष के दिन सुबह के समय। ठीक है, अब जब प्रदोष काल आएगा यानी कि शाम का समय जब आएगा, तब आपको दीपक को तो यहां का यही रहने देना, इन सभी बेलपत्रियों को उठाना और चले जाना भोलेनाथ जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उन 5 की 5 बेलपत्रियों को एक साथ अपने हाथ में पकड़ना, लेकिन ध्यान रखना बेलपत्रियां उल्टी चढ़ाई जाती है, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ होता है शिवलिंग पर। डंडियां जो रहेगी वो सब रहेगी आपसे विपरीत दिशा में, है ना। बेलपत्रियों की जो डंडियां रहेगी वो रहेगी विपरीत दिशा में, और 5 की 5 बेलपत्रियों की जो बड़ी वाली डंडी रहेगी वो रहेगी आपकी तरफ। कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आपको ये सारी की सारी बेलपत्रियां एक साथ यहां पर समर्पित कर देनी है। इस वाले उपाय को करने के पश्चात गुरुदेव ने बताया था कि इसको करने का 5 प्रदोष का नियम होता है या 5 शिवरात्रि का नियम होता है, लेकिन जब आप केवल 2 प्रदोष भी कर लोगे ना, उसी में आपको असर दिखाई देने लग जाएगा। मेरे भोले बाबा की कृपा आप पर बरसने लग जाएगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।